बरोज़ जुमा 8 अक्टूबर हफ्तुम जमात में उर्दू की किताब से हम पढ़ेंगे आज ईदगाह में। कल हम लोग ये नज़्म पढ़ चुके हैं बच्चों। आज इसका जो मशक़ी सरगर्मियाँ ये हिस्सा हम लोग देखेंगे बच्चों। तमाम बच्चे उर्दू की किताब निकालेंगे और सफ़ा नंबर 41 पर देखेंगे। बच्चों कल हम लोग ये पूरी नज़्म पढ़े, इसका खुलासा समझे, नए अल्फाज के मानी मतलब समझे, पहली बात और जान पहचान पढ़े। बच्चों आज हम लोग इसकी मश्क देखते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। बच्चों यहाँ पर 8 सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखना है। मैं सवाल पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए। हमारे मुल्क की तहजीब क्या कहलाती है? हम लोगों ने कल पढ़ा था पहली बात में, उसमें पहला ही जुमला था हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। एक जुमले में जवाब हो गया। दूसरा सवाल है बच्चों, नज़ीर की मशहूर नज़मों के नाम लिखिए। नज़ीर यानी कौन? इस नज़मों के शायर नज़ीर अकबर आबादी। ऐसे तो इनकी मशहूर नज़में बहुत है, लेकिन हम लोग किताब में कल 4 नज़मों के बारे में पढ़े थे। बंजारा नामा, आदमी नामा, रोटी की फिलॉसफी, कलजू। तो इसमें से 2 नज़मों के नाम हैं। तीसरा सवाल है, खानका और मदरसे में धूम क्यों है? क्योंकि आज ईद है, इसलिए धूम है, खुशी है। चौथा सवाल, शायर ने जामा मस्जिद की राह का क्या हाल बताया? राह यानी रास्ता। तो जामा मस्जिद के रास्ते में क्या था? तांते बंधे हुए थे। तांते बंधे हुए थे मतलब लोगों का आना जाना लगातार जारी था, बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। पांचवा सवाल, लोगों ने कैसी पोशाकें पहनी हैं? पोशाक यानी लिबास, कपड़ा। तो कैसे थे लोगों की पोशाकें? बादले वाले, जरी वाले, है ना, सुनहरे तार वाले। छठा सवाल, गुलरो किसकी तरह चमकते हैं? फूल के जैसे चमकते हैं। गुलरो यानी कि फूल की मांगे, लेकिन किसकी तरह? माँ और मुश्तरी। माँ यानी कि चांद, मुश्तरी यानी कि सितारा, है ना। सातवां सवाल, ईदगाह के सेहन को शायर ने क्या कहा है? चमन कहा है। शायर ने चमन यानी बाग। आठवां सवाल, शायर का दोस्त हंस हंस कर इससे क्या कहता है? एकदम आखिरी शेर में लिखा है, हरदम गले लिपट के मरे यार दिल पजीर, हंस हंस के मुझसे कहता है यूं, क्यों मियां नज़ीर, क्या क्या मजे हैं ईद के आज ईदगाह में। ईद के दिन हर कोई एक दूसरे से गले मिलता है, यही कहता है ना शायर का दोस्त हंस हंस के। उसके बाद है बच्चों, मुख्तसर जवाब लिखिए। यहाँ पर 3 सवाल है। पहला सवाल है, नज़ीर को अवामी शायर क्यों कहा जाता है? कल हम लोगों ने पढ़ा था पहली बात में, उनको अवामी शायर क्यों कहते थे? क्योंकि नज़ीर जो थे, नज़ीर अकबर आबादी जो थे, वो अपनी नज़मों में, अपनी शायरी में मेलों, ठेलों, फूलों, फलों, जिंदगी की ज़रूरतों और छोटी बड़ी तमाम चीज़ों को मौजू बनाते थे, इसीलिए वो अवामी शायर कहलाते थे। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल, नज़्म में किन बातों से जाहिर होता है कि लोगों के दिल ईद की खुशी से भरे हैं? नज़्मों में बहुत सारा जिक्र है। लोग नए नए कपड़े बना रहे हैं, है ना, बाजारों में भीड़ भाड़ है, ठट के ठट हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों का आना जाना है ना। और ईद के दिन मेलों में लोगों की भीड़ है, मेलों की दुकानों पर लोगों की भीड़ है। इन तमाम बातों से जाहिर होता है कि लोगों के दिल ईद के दिन खुशी से भरे हुए हैं। अगला सवाल है, लोग एक दूसरे से किस तरह मिल रहे हैं? गले मिल रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है, खुशहाली है, इस तरह से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। अगला सवाल है बच्चों, नज़्मों से 2 ऐसे रोजमर्रा के अल्फाज तलाश करके लिखिए जिनके मानी हुजूम या भीड़ है। नज़्मों से ढूंढना है। ठट के ठट, है ना, भीड़, ये नज़्मों के लफ्ज है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा भीड़। अगला सवाल है, इस नज़्म से ऐसे अल्फाज या फकरे तलाश करके लिखिए जो खुशी की कैफियत का इजहार करते हैं। इस नज़्म में
गुलरो, गले मिलना, दिल पजीर, ये सारे अल्फाज क्या जाहिर कर रहे हैं? खुशी की कैफियत। ठीक है बच्चों, अगला हिस्सा है, हम देखते हैं पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 पर एक खाका लिखा हुआ है बच्चों, यानी कि पॉइंट्स लिखे हैं। उसकी मदद से, खाके की मदद से मजमून मुकम्मल कीजिए और इसे मुनासिब उन्वान दीजिए। खाका यूं लिखा है, दिवाली रोशनी का त्यौहार, घर घर रोशनी, दिए जलाना, आतिशबाजी, बाजारों में रौनक, भीड़ भाड़, कपड़े, मिठाइयाँ खरीदना, घरों में तरह तरह के पकवान, घरों की सजावट, लोगों का आपस में मिलना और मुबारकबाद देना। बच्चों ये हमको इशारा दिया हुआ है, कुछ यहाँ पर लफ्ज हैं बच्चों, यहाँ पर इनकी मदद से हमको ये एक मजमून मुकम्मल करना है, अपने मन से इसे लिखना है और एक मुनासिब उन्वान देना है। जैसे हम लोग ये सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं, हमारे ज़हन में आता है दिवाली का त्यौहार, है ना, तो हम इसको अपने तौर से लिख सकते हैं। जिस तरह हर मज़हब का एक मुक़द्दस और बड़ा त्यौहार होता है, इसी तरह दिवाली हमारे हिंदू भाइयों का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। दिवाली त्यौहार से पहले ही लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं। दिवाली के दिन घरों में दिए जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं और बाज़ारों में, मार्केट में बहुत ही भीड़ भाड़ होती है। लोग नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदते हैं, घरों में खूब अच्छे अच्छे पकवान पकाते हैं, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की दावत करते हैं और घरों को खूब सजाते हैं और लोगों को एक दूसरे से मिलते हैं और मुबारकबादी देते हैं। इस तरह अपने लफ्ज़ों में हमें लिखना है, लिख सकते हैं हम, और उसको कोई एक मुनासिब उन्वान दे दो, रोशनी का त्यौहार दिवाली, या दिवाली आई खुशियाँ लाई। इस तरह बहुत सारे उन्वानात हैं बच्चों जो हम लिख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। अब अगला सवाल देखते हैं, लफ्जों का खेल। यहाँ लिखा है लफ्ज़ मुश्तरी से ऐसे अल्फाज बनाइए जो ज़ैर में दिए हुए लफ्जों के हम मानी हों। अब यहाँ एक मिसाल लिखा है, जैसे मुट्ठी, उसका हम मानी है मुश्त। अब यहाँ पर कुछ लफ्ज दिए हैं, गीला, खट्टा, दूध, रिवायत, तो ये मुश्तरी में से ही हमें लिखना है। जैसे गीला, उसको हम कहते हैं तर, नम भी कहते हैं, देखो तर आया मुश्तरी में तर। खट्टा, तुर्श आया इसमें तेरेशी। दूध यानी कि शीर, शीर ये रे भी होता है शीर। उसके बाद है रिवायत, रीत, रसम, इसमें रे भी है, ये भी है ना, ते भी है। तो मुश्तरी ही लफ्ज से इसमें के हम मानी अल्फाज लिखे हैं बच्चों। इस तरह से आज हमारी ये मशक़ी सरगर्मी मुकम्मल होती है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप तमाम बच्चे ये तमाम सवाल के जवाब जो यहाँ लिखे हैं, आप अपनी कॉपी में सवाल भी लिखेंगे, उसके नीचे उसके जवाब भी लिखेंगे। सही तरीके से कॉपी में उसे अच्छी राइटिंग में लिखना है बच्चों। इस तरह से आज हमारा यहाँ पर ये जो नज़्म थी आज ईदगाह में मुकम्मल होती है बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।